आज का वीडियो उन सभी हाउसवाइफ के लिए जो घर के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां और अपने सपनों को भी पूरा करना चाहती हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फुल पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहेंगे। मॉर्निंग रूटीन में सबका होता है कि ब्रश करना, नहाना धुलना, खाना पीना जो भी होता है डेली रूटीन में वो आता ही है। तो यहाँ पे मेरे किचन के सभी काम डन हो चुके थे। आज मंगलवार है, मेरे हस्बैंड जी का व्रत है, उनके लिए फरारी बनाना है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि मुझे करंट अफेयर की क्लास लेना है। तो क्लास में हैंड रिटन लेती हूँ, चाहे वो जितनी भी हो, चाहे गायत्री मंत्र हो या डेली भी कंटिन्यू करंट अफेयर की क्लास हो। तो बीपीएससी का जो सिलेबस है अभी यूट्यूब पे सर बता रहे हैं और मेरे सिलेबस और थोड़ा सा नोट्स मैंने लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग 23 से क्लासेस स्टार्ट होगी तो मैं उसको लूँगी। और फिलहाल यूपी टेट की मैं प्रिपरेशन में भी हूँ, लेकिन मैंने बैच नहीं लिया है यूपी टेट का। और कंटिन्यू जब इसका प्रैक्टिस सेट चलने लगेगा तो मैं पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ मॉक टेस्ट फ्री में जो होता है उसको दूँगी सचिन एकेडमी ऐप से। और मैं बता दूँ, मैं बीपीएससी 4.0 के लिए जो बैच लिया है वो भी सचिन एकेडमी से लिया है। तो यहाँ मैं करंट अफेयर की नोट्स लिख रही हूँ और अभी जो सिलेबस है उसको लिखूँगी। तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे घर परिवार बच्चों का ध्यान रखना, और इन सब के बीच अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सच कहूँ, अगर मन में कुछ करने की चाह हो तो अपने समय अपने आप निकल जाता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरी भी यही कोशिश रहती है कि अपने डेली रूटीन के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख सकूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। मेरी सुबह थोड़ा सा जल्दी शुरू होती है, घर के काम, चाय बनाना, सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इन सबके बीच मैं अपना थोड़ा सा समय ज़रूर निकालती हूँ, चाहे वो 1 घंटा क्यों ही ना हो, लेकिन मैं अपने पढ़ाई के लिए ज़रूर समय निकालती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा ये हस्बैंड जी के लिए साबूदाने की खीर वो बनाया, खिचड़ी। और आज मेरे बुआ सास के यहाँ किसी का निधन हो गया तो वहाँ सब चले गए, तो ये खाए भी नहीं थे, इनका टिफ़िन पैक कर दिया तो वो लेके चले गए। और फिर डेली रूटीन ऐसे ही चलता रहेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान होती है, मन करता है कि पढ़ाई आज छोड़ दूँ, लेकिन उसी समय मैं खुद से एक सवाल पूछती हूँ, क्या मैंने अपने सपनों को यूं ही अधूरा छोड़ दूँ? और फिर भी मुझे खुद को एक प्राप्त करती हूँ कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, धीरे ही सही लेकिन रुकना नहीं है। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, हमें टाइम को परफेक्ट बनाना पड़ता है। अगर हम सोचते रहेंगे कि जब काम ख़त्म होगा तब पढ़ेंगे, तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा कि कभी काम ख़त्म हो, कभी हम पढ़ सकें। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे टारगेट्स बनाती हूँ, उसे सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, आज सिर्फ 10 पेजेस कंप्लीट करने हैं। तो फ़िलहाल देव यहाँ पे एक मैंगो आया था, देव लाए थे, तो उन्होंने कहा काट दो मम्मा, तो मैं काट रही हूँ, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा खट्टा है तो मैं इसका जूस बनाऊँगी। तो जूस बना के देव को दूँगी। और बच्चे अभी जो स्कूल से आए हैं उनके लिए अभी इनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम इनके लिए भी देना पड़ता है। शाम के टाइम मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता इस टाइम, क्योंकि इनका एग्ज़ाम प्रिपेयर भी कराना रहता है और पूजा पाठ डिनर मतलब ये सब रहता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। और पीहू की तबीयत भी ख़राब है तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। जो भी हमें टाइम मिलता है 2 बजे के पहले ही मिल जाता है, क्योंकि 2 बजे के बाद बच्चे आ जाते हैं तो उनके साथ हमें टाइम ज़रूर स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ शाम हो गया था और मैं चाय बनाने जा रही थी, जो कि आज पापा दुकान नहीं गए हैं। इस टाइम आप लोग सभी जानते होंगे गैस सिलेंडर की कितनी प्रॉब्लम होती है, और आज मेरे यहाँ गैस सिलेंडर भर के आया है। तो फ़िलहाल मेरे यहाँ HP लगता है तो जल्दी से आ गया, और लम्बुआ में ही है। और किसी किसी का तो बिल्कुल 4 दिन 5 दिन से दौड़ रहे हैं, नहीं मिल रहा है इंडेन का, तो हमारे यहाँ आ गया था। और मैं अधिक से अधिक काम को अभी बिजली पे यानी इंडक्शन पे ही करती हूँ। और अगर आप पॉजिटिविटी पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पूजा और थोड़ी सी रूम की साफ़ सफाई, आप जहाँ रहते हैं वहाँ ज़रूर साफ़ सफाई किया करिए, क्योंकि पॉजिटिविटी वाइब वहीं से आती है जहाँ आप बैठते उठते हैं। तो फ़िलहाल मैं अपने रूम को सेट कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चे भी थोड़ी सी हेल्प करा रहे थे और उनके हेल्प के द्वारा हमने अपने रूम को सेट किया। फिर उसके बाद सब्जी वब्जी जो भी काटना रहता है उसको की। और अभी मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाती, बस 4 घंटे, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 4.5 घंटे, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। अभी पीहू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनको कंटिन्यू 4 दिन से बुखार हो रहा है और उनके पैर में सूजन है, जिसके कारण वो थोड़ा बहुत चल पा रही हैं। तो इसके लिए हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। नमक पानी से पैर धुलाना, फिर फिटकरी पानी से धुलाना, फिर
कोई ट्यूब लगाना, मतलब ऐसे ही सभी टाइम हमारा उनके साथ चला जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जैसे कि घर संभाल सकते, बच्चों को भी संभाल सकते हैं। खुद का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों को संभालते हुए हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, बच्चे खेल रहे हैं और पीहू भी खड़ी थी, सब यहीं पे थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे और हम सब्ज़ी काट रहे हैं रात की प्रिपरेशन के लिए। और फ़िलहाल मैं एक आपको मोटिवेशन देना चाहती हूँ, बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास रखने की, कभी ना हार मानने की। अगर आप आज सिर्फ 1 घंटा पढ़ रही हैं तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी और ही सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, कभी सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन खुद को समझना और खुद को सपोर्ट बनना ही होता है। आपको मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, बस खुद पर भरोसा रखिए। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा भी और कमेंट ज़रूर करिएगा।